या जैव टीवी बनाने वाला चाइना ये दोनों ही नहीं है, तो सोच समझ के जवाब देना। तो वो और कोई नहीं अपना इंडिया है। देवव ने अपनी भाभी का उठाया सलवार, और ये कमेंट करने वालों की माँ की चूत वो भी 4 बार। यार हमारे देश में तुम्हें हर तरह के भूखे लोग मिलेंगे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सेक्स के भूखे लोग मिलेंगे। हमारे देश में सेक्स लोगों को इतना प्यारा है कि कोई पाइप में दे रहा है, कोई कार के साइलेंसर से मजे ले रहा है, कतई सारी हद पार कर रखी है। अब बुड्ढों के ये हालात है तो बच्चे कैसे पीछे रह जाए। चलो तो पहली वन ऑफ पॉपुलर एक्ट्रेस के कमेंट की तरफ बढ़ते अपनी गूगल गर्लफ्रेंड। बुड्ढे जवानी के जोश में पाइप तोड़ रहे हैं, यहाँ बुड्ढे जवानी के जोश में पाइप तोड़ रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी कार का साइलेंसर चोद रहे हैं। मुनमुन दत्ता एके मूनशाइन यानी अय्यर की बीवी का किरदार निभाने वाली कामयाब एक्ट्रेस। तो कल मैं इंस्टाग्राम पर ये बकचोदी देख रहा था, फिर घूमता फिरता इनके कमेंट सेक्शन में पहुंचा, जहां हालात देख करके मुझे यकीन हो गया कि ह्यूमन सेंटीपीड से ज्यादा खतरनाक इनकी मानसिकता की बीमारी है। योर लिप्स आर किसेबल। देखो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सामने अगर कोई लड़की आती है तो तुम क्या कमेंट करोगे? बताओ बताओ बताओ। अबे ऐसी थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मुझे ये नहीं पता कि इसने क्या सोच करके लिखा, लेकिन इसकी मानसिकता को देखते हुए ये जरूर पता है कि ये बंदा अगर किसी लड़की के पास जाएगा, क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से कोई लड़की इसके पास तो आने वाली है नहीं, तो क्वालिटी बाद में पहले उससे ये पूछेगा, तुम्हारे 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 लिप्स किसेबल तो है ना? देखो देखो मैं सिर्फ किसेबल लिप्स से ही शादी करूंगा। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो सच में पूछ मत लियो, अपना पर्स से जबड़ा हिला देगी। नाइस, सो क्यूट बेबे, फॉलो मी बैक। फॉलो गया तेल लेने। पहले मुझे एक बात जाननी है, पिछली वीडियो में भी इनको लिखना नहीं आता था, इस बार भी इनसे लिखा नहीं जाता, अब इतना हिलाते क्यों जब लिखते वक्त हाथ कांपने लगते हैं? उसी को एक बंदा समझा रहा है कि बेटा देखो तुम्हें अंग्रेजी सीखने की सख्त जरूरत है, लेकिन एक बार बेइज्जती होने के बाद भी चैन नहीं है, वापस पूछता है। और अब ये होने वाला है डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। ओ सॉरी, इंग्लिश में था ना इसलिए समझ नहीं आया होगा। ऐसे बंदे होते हैं ना रिप्लाई करने वाले, अगर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर यार बहुत सही लगता है मुझे, कसम से ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। चांद शर्माएगा चांदनी रात में, यूं ना जुल्फों को सवारा करो। है कौन ये चांद शर्माएगा चांदनी रात में? इस बात का सर से लेके पांव तक कोई सेंस भी नहीं है, और तारीफ करने के लिए भी यार लाइन चुरानी पड़ रही है इन लोगों को। अब इस चांद के पीछे की चांदनी को तो देखो। अब वीडियो को साइड करके कहता हूँ, इसको पहली बार जब मैंने देखा था ना तो मुझे कसम से झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस बंदे की याद आ गई थी। दोनों लिटरली मैचिंग कर रहे हैं। तो अब हमारी स्टार अर्जेंटीना और ब्राजील गई थी, जिसकी पिक उन्होंने अपलोड करी, जिसमें ऑब्वियसली वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। अब क्रश टाइप मत करने लगना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे नहीं पता था वहां के लोगों में भी प्रेजेंटिंग ओवरटाइम कॉर्नर बस का कीड़ा मौजूद है। आंखें देख रहे हो दोनों की, और बुड्ढे के दिलों में अभी भी जवानी के दिए जल रहे हैं। आर यू अ पॉर्न स्टार? अबे आंखों से देखता है या गोटों से? इसके घर वाले खाने में इसको कौन सी नशीली दवा मिला करके खिला रहे हैं, ये तो उस दुनिया का भी नहीं लग रहा है। और इसको एक बार साइड रखते हैं, ये बाकी के 4 चमन चूतिए कौन है? Fuck your mom। एक तो यार पता नहीं ऐसी लाइन लिखने से खुद को इतना कूल लोग क्यों समझने लगते हैं, जैसे इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो पूरे दुनिया या पूरे ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। और दोनों जाके दाढ़ी उगा लो पहले। एनी सिंगल गर्ल हेयर। देखो यार गर्लफ्रेंड बनाने का हक हर किसी को है, वो बात अलग है कि ऐसी थूत और ऐसी चूत वाले कभी नहीं बना पाएंगे। चलो इसका बायोडेटा देखते हैं, क्या पता कमेंट में कोई देख के कह दे ये मेरे होने वाला, ये मेरे होने वाला सपनों का राजकुमार। आई एम शिव। घर वालों ने बड़ा अजीब सा नाम नहीं रखा, आई एम। खैर लड़की इतना तो अंडरस्टैंड कर ही लेगी। वेलकम टू माई वर्ल्ड, थैंक्स बट नो थैंक्स, साइलेंस इज माई नेचर। रॉयल एंट्री 15 नवंबर। बुलेट पर बैठ के पैदा हुआ था, और कल आना आगे की बायोग्राफी को नॉर्मल तरीके से लिख करके, और ऐसे डिजाइन के साथ ना रेज्यूमे लेके जॉब इंटरव्यू में चले मत जाइए, वहां का प्यून भी बिना सोचे समझे मारेगा। आई एम बिग फैन ऑफ योर, प्लीज रिप्लाई बैक टू मी एंड फॉलो बैक टू मी। इसकी अंग्रेजी बिल्कुल इसके शक्ल की तरह है, दोनों के 12 बजे हुए हैं। और हैशटैग चश्मा कौन डालता है यार? हाँ वो बात अलग है, हैशटैग स्कर्ट से तो बढ़िया ही है। ओ मेरी रानी तुमने स्पेक्स पहना है। यही होता है जब समीर को रियल लाइफ में फॉलो करने लगते हो, पहना को पहा और रानी। चलो इस राजा की भी कुंडली देख लेते हैं एक बार। हैशटैग रील्स। हम तो राजा ढूंढने निकले थे, ये तो खुद रानी बना हुआ है। @ऋतिक रोशन। ओहो चलो कहीं तो लड़की इंप्रेस होने के चांस है, और बंदा साथ ही वीडियो क्रिएटर भी है, चांसेस और बढ़ गए। मिस्टर परफेक्ट। वो तो मैं डिसाइड करूंगा बेटा। हेट मी और डेट मी, ना होगी इंप्रेस, भूल जा।
इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं होने वाली इंप्रेस। ये हरकतें वही करते हैं जिनकी हाथ की लकीरें उनके 3 इंच पर होती है। याद है फेसबुक पर लड़की के फोटो के नीचे नाइस पिक डीएफ जो लिखा करते थे, ये वही है, बस विकसित होकर अब इंस्टाग्राम पर आ गए। फोटो लिख, इतना फोटो वाली की प्रोफाइल पर फोटो से ज्यादा वीडियो अपलोडेड है। यू विल फाइंड अ बॉय बेटर देन मी बट यू डोंट फाइंड बॉय लाइक मी। अबे वो यू कैन फाइंड बेटर देन मी, वर्स देन मी, बट यू विल नेवर फाइंड समवन लाइक मी होता है। और तूने जो लिखा उसका मतलब है तुम्हें मुझसे बेहतर कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा लड़का कोई मत ढूंढना। वैसे सच ही तो कह रहा है, इसके जैसे लड़के को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। 1000 लोगों के बीच में ऐसे चूतिया अलग ही लाइमलाइट में नजर आते हैं। आशिक है गुलाम थोड़ी, आशिक है गुलाम थोड़ी, चला जा भोसड़ी के ये वरना जनता बना देगी घोड़ी। भले नाक के 2 छेद कतई ब्लैक होल से कम नहीं लग रहे हो, लेकिन आशिकों का नाम बदनाम जरूर करना है। ऐसे पीड़ित आदमी को गुलाम भी ना रखूं मैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लव, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्वींस, स्टे मास, स्टे मास। लगता है इसे स्टे वर्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। जिस हिसाब से स्टे लिख रहा है, मुझे ये देख करके उनकी याद आ रही है जो ब्रेकअप के बाद प्लीज स्टे करते हुए दुम मिलाते हैं। इसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। स्टे लॉकडाउन, स्टे क्वारंटीन। अबे वहां जेठालाल इतने सालों से ना पटा पाया, तू पटाएगा तू। कतई गंवारों की यार हद पार कर रखी है इन लोगों ने। नाइस बबोता जी। भैंसे बबोता क्या होता है? जेठालाल ने देख लिया ना ये हालात, शो और तेरा दोनों का नक्शा बदल देगा। ये नाम लिखने वाले की सूरत दिखाओ यार जरा एक बार। और इसके घर वाले इससे कौन सी मजदूरी करवा रहे हैं जो पत्थर तोड़ने वाले जूते पहन के फोटो शूट करा रहा है? बबोता जी, आई वॉन्ट किस योर पिंक लिप्स। बेटे जितना ये नंबर है ना, उससे ज्यादा हर पोस्ट पर कमेंट है उसके। और आवाज को कंट्रोल में रखा करो, अपने बाथरूम में जाके मिटाओ, दूसरों के कमेंट सेक्शन में नहीं। और दुनिया भर की पॉन बनी ना, उन्हें देख के बाथरूम में ला ले, कमेंट सेक्शन में क्यों लाने आ जाते हो बे? ये मुझे पढ़ना भी नहीं है, लेकिन कसम से कतई लंड से पैदा हुआ है ये बंदा। साला ऐसा लगता है इनके माँ बाप पैदा करके रोड पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये सब हरकतें तब से बढ़ रखी है जब से पता है ऑनलाइन बोलने पर कोई इतना एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि सामने बोलता है ना अगर ये साले उल्टा लटका करके लेफ्ट पैर को लेफ्ट पंखे पर, राइट पैर को राइट पंखे पर बांध देता, और हाँ पंखा अपोजिट डायरेक्शन में चला देता। और तू गला दबाने यानी वंश मिटाने की बात कर रहा ना बेटे, तेरे लिए 2 सीरियस लाइंस है मेरे पास। मौत से रूबरू अभी करवा दूंगा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौत से रूबरू अभी करवा दूंगा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। क्या कहा था, मुनमुन जी का वंश ही मिटा देगा? अबे पहले अपने वंश की शुरुआत तो कर ले। इसे देख करके लगता है इसको उंगली लेने का बड़ा ही शौक है, और कभी कभी पूरा हाथ ही ले लेता है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसमें हम क्या ही बोलें। डीपी कबीर सिंह की भले दूध के दांत झड़े नहीं है और संभाली भले ना जाए, फोटो खिंचानी है, और ये क्या बवासीर है? अबे तुम अपलोड करने से पहले एक बार फोटो देखते हो नहीं देखते हो, या इससे इंस्पायर्ड हो? दोनों कुछ भी अपलोड करते रहते हैं। किस कवलू ले कवले किस, ये देख रहा है कवले किस, हलक तक ले भी लियो। और एक और था ना पीछे ये किसेबल वाला, अबे वो अर्जेंटीना घूम चुकी हो, तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि रामू हलवाई के आगे तुम आज तक गए नहीं हो। ये साले वही होते हैं जो लड़की की फोटो देख करके फोन चाटने लगते हैं। और सांड के आंड एक बात बता कि लिप्स कौन खाता है? एक तो इमोजी लगा के जो कूल समझते हैं ना, साला इन्हीं हरकतों से पता चल जाता है कि इनके बस का कुछ नहीं है। ये आने वाले कल में अपनी पीढ़ी बर्बाद करेंगे। और माँ के आलू के पराठे इतने अच्छे लगते हैं ना, कुछ कर ले जिंदगी में, आलू पराठे खाया कर, औरों के लिप्स नहीं। ये चूतियागिरी से बस जनता तुझ पे ही हंसेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा भैया देखो माथा हो चुका है गरम। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब ऐसे दानव पैदा होते रहेंगे ना, तो भैया यहाँ पे मेरे से रोस्ट की जगह ना टॉक्सिसिटी निकलेगी फिर। क्यों? क्योंकि भैया मैं एंड लेवल तक इस वीडियो को टॉक्सिसिटी पे लेके नहीं जा सकता, मेरे माथे की नस फट जाएगी। लिटरली अलग लेवल पे पैदा हुए भाई। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतने।